नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, जीवन एक उत्सव है। इसे हम बोझिल होकर के ना जिएं। बहुत सुंदर सी बात हमारे पूर्वजों ने कही है कि जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो और जो है उसमें नाचो, गाओ, झूमो और आनंद लो। कितनी सुंदर फिलॉसफी है ना जीवन की। वास्तव में यही जीवन है। जीवन के इस मर्म को जिसने समझ लिया वो इसे उत्सव की तरह आनंद से मनाता है। तो हम भी मित्रों अपने जीवन को उत्सव बनाएं, इसका आनंद लें, हर पल खुश रहें और खुशियां ही बांटते रहें। यही तो वास्तव में जीवन है ना। तो आइए इसी खुशी के साथ, इसी आनंद के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता रोक देते हैं। पानी का गुण ही है निर्मलता, निश्चलता और सरलता। पानी कहीं से भी बह रहा हो, किसी भी रूप में, चाहे नदी, चाहे नाले के रूप में, नदी अपना रूप बदलती रहती है और पत्थरों के बीच भी रास्ता बना लेती है, कभी भी पत्थरों से रुकती नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अगर कोई कठिनाई आती है, कोई भी परीक्षा आती है जो हमारा रास्ता रोकती है, तो हम रुके नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में अगर हम निश्चल, निर्मल और सरल बनाते हैं तो किसी भी पत्थर से, किसी भी मुश्किलातों से हमारा रास्ता रुकता नहीं है। तो आज से पानी की तरह से निर्मल बने। सचमुच स्माइल करना यही सबसे खूबसूरत शॉट है जो आप दे सकते हैं। परेशानियों से तो सभी लोग भरे हुए हैं, उससे जूझ रहे हैं, लेकिन हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छा लगता है ना। परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशानियों में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो सारी परेशानियाँ उनके चेहरे पर आ जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशानियों के समय को भी मुस्कुरा करके बिल्कुल बिताते हैं। ओम शांति। अभी हम वापस लो पोटेशियम डाइट, जो हम पिछले सत्र में हमने देखा था कि कैसे लो पोटेशियम फूड कौन कौन से ऐसे हैं, तो उसमें हमने पिछले बार अनाज देखे थे, कौन कौन से ऐसे लो पोटेशियम अनाज हैं। तो आज और आगे देखेंगे। तो जो लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, उसमें है कुल्थी दाल, काले चने, मूंग की दाल, सफ़ेद चना दाल, सोयाबीन, मसूर दाल, राजमा। लेकिन इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 8 से 10 घंटे भिगोने पड़ेंगे और इसके बाद हमें उसका पानी फेंकना पड़ेगा। फिर उसको दाल के रूप में बना करके यूज़ कर सकते हैं। और हल्दी की मात्रा हमारी कम रहेगी क्योंकि हल्दी में पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो आपको हल्दी भी कम रखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो दालें हम यूज़ करेंगे उनके लिए ये ध्यान रखें कि हम आधा कटोरी से ज़्यादा दाल नहीं खा सकते, और थोड़ी मीडियम बनी हुई, बहुत गाढ़ी दाल नहीं लेकिन बहुत पतली भी नहीं, मीडियम बनी हुई दाल हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दालों में बहुत ज़्यादा पोटेशियम रहता है। तो अगर जिनको दाल खाना है, और खाना भी चाहिए, बिकॉज़ प्रोटीन्स, थोड़ा सा प्रोटीन ज़रूरत पड़ती है हमारे खाने को, मतलब खाने की प्रोटीन को इन्हांस करने के लिए, अपनी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए थोड़ा प्रोटीन ज़रूरी है। तो इसीलिए थोड़ी दाल, कम से कम आधी कटोरी या उससे थोड़ी कम, तीनों टाइम लेंगे तो बहुत अच्छा है। पर ये जो मैंने दाल मेंशन की है वही दाल, और उसको लेकिन उसका पानी निकाल करके फेंकेंगे तो फ़ायदा है, क्योंकि ताकि उसका पोटेशियम निकल जाए। अब आते हैं हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लीफी वेजिटेबल्स, अगर आपका पोटेशियम ज़्यादा रहता है तो आप लीफी वेजिटेबल्स न खाएं। जो भी हरी भाजी, स्पेशली पालक में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर खाना ही है तो ये कुछ लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे पत्ता गोभी थोड़ा मोड़ा ले सकते हैं, मेथी भाजी खा सकते हैं। लेकिन उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पानी में थोड़ा उबाल लो और उसका पानी फेंक दो
उसके बाद उसकी सब्ज़ी बनाओ। और दूसरी भी सब्ज़ियाँ अगर आपको बनानी है, लीफी वेजिटेबल खाने का बहुत मन है, तो वही ज़्यादा पानी डाल के आपको अच्छे से उबालना पड़ेगा, उसका पानी फेंकना पड़ेगा। और जिस दिन आपका डायलिसिस है उस दिन आप इस पालक, अगर जबकि बिल्कुल नो है, पालक नहीं खाना है, लेकिन अगर फिर भी खाना है तो उस दिन आप खा सकते हैं जिस दिन आपका डायलिसिस होने वाला है, और वो भी पानी निकाल करके फिर छोंक लगा के उसको खा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मित्रों, इस बात पर ज़रूर हमें चिंतन करना चाहिए कि जीवन जो आनंद के लिए है, जीवन जो उत्सव के सदृश परमात्मा ने हमें मनाने के लिए दिया है, उसमें कौन सी बातें खलल डाल देती हैं, इस उत्सव में विघ्न कौन सी बातें बन जाती हैं, इन पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए और उन चीज़ों को अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए। जैसे एक बात, कईयों में आदत होती है छोटी बात को बड़ी कर देने की, बहुत ज़्यादा सोचने के। ये जो छोटी बात को बड़ी बना देना या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की आदत होना, ये हमारे उत्सव में खलल डाल देते हैं, ये हमें परेशान कर देते हैं। बातें होती नहीं हैं लेकिन सोच सोच कर उसे हम बड़ा कर देते हैं, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देते हैं। फलतः हम भारी हो जाते हैं और हमारी खुशी गुम हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर पंकज जानी है। मैं वाइस चांसलर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। पिछले 1.25 साल से मैं इस विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय में करीबन 75 अभ्यासक्रम, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज भी वहाँ पर चल रहे हैं। शिक्षा शास्त्र का भी अभ्यासक्रम विश्वविद्यालय में चल रहा है। पिछले 2 दिन से ज्ञान सरोवर परिसर में मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। काफ़ी अच्छे वाइब्रेशंस, द मोमेंट आई एंटर्ड द कैंपस, मुझे कुछ अलग ही अनुभूति, स्वर्गीय अनुभूति, एक अलग जगह पर जहाँ पर कुछ अच्छे वाइब्रेशंस, कुछ अलग अनुभूति मुझे हुई, मैं उसका बयान नहीं कर पाता हूँ। अलग अलग हमारे जो अधिकारीगण हैं, आदरणीय श्री मृत्युंजय जी, उनके साथ में मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। उनके साथ में काफ़ी हमने चर्चाएं की। इसके पहले भी मैंने उनके साथ में फ़ोन पर भी बातचीत की थी। हमारे डॉक्टर शुक्ला जी जो हैं, अन्य अधिकारीगण हैं, उनके साथ में भी अलग समय निकाल कर हम बैठे हैं, बातचीत की है। और आगे भी इस अभ्यासक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे सेंटर्स पर चलाने के लिए हम लोग जब जब भी अवसर मिलेगा हम साथ बैठेंगे और इस अभ्यासक्रम को परिपक्व एक स्वरूप इसको देकर और हम आगे बढ़ाएं। मित्रों, कहते हैं कि तूफान ज़्यादा हो तो पेड़ टूट जाते हैं और जीवन में घमंड ज़्यादा हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं यदि जीवन में घमंड हो तो। इसीलिए 2 शब्द कहे जाते हैं, अहम और वहम। यदि अहम व्यक्ति के जीवन में है और वहम है तो ये दोनों ही उसके जीवन को नारकीय बना देते हैं, उसके जीवन के उत्सव को समाप्त कर देते हैं, रंग में भंग डालने का काम करते हैं। रावण के पास सब कुछ था लेकिन बस अहम एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण वो धराशायी हो गया, रसातल में चला गया। मित्रों, हमारे भी जीवन में जो खुशी है, आनंद है, हम चेक करें कहीं अहम और वहम के कारण ये नष्ट तो नहीं हो रहे हैं। हमारा जो आनंद है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, हमारी खुशी सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। ये चीज़ें तो जो उसमें खलल डाल रही हैं 2 कौड़ी के भी नहीं हैं। क्यों ना इन्हें हम अपने जीवन से निकाल दें। ये हमें तय करना है मित्रों कि हमें अपने जीवन रूपी बगीचे में क्या रखना है, कौन से पुष्प रखने हैं और किन कांटों को निकाल देना है। खेत में भी जो खरपतवार होते हैं उन्हें किसान निकाल करके बाहर कर देता है। हमें भी ऐसे जो खरपतवार हैं, ऐसे जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, उन्हें अवश्य देख करके दूर कर देना चाहिए ताकि जीवन का आनंद सदा बना रहे। कई बार हम सोचते हैं श्रीमद् भगवद गीता क्या हमें वैरागी, सन्यासी बनने की प्रेरणा देती है
नहीं, भौतिक संन्यास की प्रेरणा कदापि नहीं देती है गीता। गीता कहती है कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम, जैसे मैं कर्म करता हूं वैसे तुम भी कर्म करो। कैसे? वैसे कर्मयोगी बनने की प्रेरणा श्रीमद् भगवद गीता देते हुए कर्मयोगी बनने के लिए ज्ञान मार्ग को प्रशस्त मार्ग बताती है। गीता कहती है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। ज्ञान योग के माध्यम से अगर हम कर्मयोग करेंगे, अर्थात यथार्थ ज्ञान है, हम जानते हैं, समझते हैं, समझकर जानकर अगर हम कर्म करें, इसके लिए कई मार्ग अपनाते, भक्ति है, उपासना है, कर्म है। लेकिन गीता कहती है भक्ति करो, उपासना करो, कर्म करो, लेकिन अलिप्त होकर, अनासक्त होकर कर्म करो। भौतिकता में लेकिन आजकल जो हम भक्ति देख रहे हैं, उपासना देख रहे हैं, बाह्याडंबर बहुत है, बाह्य दिखावा बहुत है, अंदर की श्रद्धा की, समर्पणमयता की और अपने आप से अभिमान से मुक्त होकर कर्म करने की जो मूल उद्देश्य होना चाहिए, उससे हम भटक गए हैं। इसलिए लौटे पुनः हम ज्ञान मार्ग पर, यथार्थ रूप से ज्ञान को समझे, अंदर से बेहद के वैरागी बने और कर्म करे। तो ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति से, जिसे गीता कहती है पद्मपत्रमिवाम्भसि, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए डूबता नहीं है, उसके ऊपर एक बूंद पानी भी ठहरता नहीं है, इसे हम अपना आदर्श मानकर उससे ऊपर उठकर कमल पुष्प के समान हम अपना जीवन बिताए, तभी हम परमात्मा जैसे कर्म तो करेंगे, लेकिन हम कर्म के फल में तो आएंगे, लेकिन इच्छा रखकर, स्वार्थ में आकर, अभिमान में आकर कर्म करेंगे तो बंधन में फंसते जाएंगे। मित्रों, कहते भी हैं कि ये जीवन 4 दिन की है, 4 दिन की जिंदगी है। तो 4 दिन की जिंदगी को हम कैसे जिएं, राइट? छोटी छोटी बातों में कई बार हम उलझ करके अपने अमूल्य जीवन को, अपने अमूल्य आनंद को खो देते हैं। ईश्वर जो हमारे पिता हैं, आनंद के सागर हैं, उन्होंने इस संसार रूपी मेले में हमें आनंद के लिए भेजा है, सुख के लिए भेजा है, जीने के लिए, औरों को जीने देने के लिए भेजा है, औरों के लिए प्रेरक बनने के लिए भेजा है, औरों की मदद करने के लिए भेजा है, औरों का कल्याण करने के लिए भेजा है, औरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए भेजा है। क्या इस 4 दिन की ज़िंदगी में हम यही कर रहे हैं? कहीं उन चीज़ों को तो बटोरने में नहीं लग गए हैं जो हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं? कहा जाता है कि संसार में 2 ही प्रावधान हैं, या तो छोड़ कर जाओ या देकर जाओ। लेकर कुछ साथ नहीं जा सकते, तो कुछ साथ नहीं ले जा सकते, और उन्हीं चीज़ों के पीछे कहीं हम लग करके अपने आनंद को, अपने जीवन के सुकून को खो तो नहीं रहे हैं? मित्रों, उत्सव बनाएं जीवन को। जो चीज़ें यहाँ बाधक बन रही हैं उन्हें दूर करते चलें, और इन लम्हों को ऐसे जिएं कि लोग भी देख कर कहें कि वाह, जीवन हो तो इनके जैसा हो, और आपको देखकर और भी आनंद से जीने की सुंदर प्रेरणा प्राप्त कर सकें। तो आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, मुस्कान के साथ जीवन का आनंद लेते हुए आगे बढ़ें। यही आपके लिए मंगल कामना है, और यही सुंदर सीख, यही सुंदर प्रेरणा आप सभी को प्रदान करते चलें। यही सुंदर श्रेष्ठ कामना आप सभी के लिए है। नमस्कार। ओम शांति।